हाँ, देखिए जो अब इसके आगे का कथानक है कि जब उसने जो है उसको कहा गया कि जो यवन युवक था वो भी जो है युद्ध करने की इच्छा से गौर सिंह के सामने जो है वो तलवार म्यान से खींच करके युद्ध करने की इच्छा से सामने खड़ा हो गया और फिर उस गौर सिंह और जो है यवन युवक के मध्य जो है परस्पर वार्तालाप हुई, बहस हुई। तो क्या बहस हुई, इसको जो है आगे उपन्यास में कहा गया। देखिए, गौर सिंहा, गौर सिंहा का अर्थ है गौर सिंह, यानी गौरवर्ण का ब्रह्मचारी जो है वो क्या कह रहा है, कुतो रे यमन कुल कलंका, कुतो रे यमन कुल कलंका। अब देखिए, कुतो रे यमन कुल कलंका, इसके बाद फिर यमन युवक का क्या कह रहा है कि आह वयमपि कुतित प्रष्टव्या भारतीय कंदरि कंदरे स्वपि वयम विचरामः श्रृंगलांगूल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहार्याणांच इस्मात् दृक्षाणाम पशूनाम आखेट क्रीडिया रमामहे। फिर इसके बाद फिर देखिए गौर सिंह जो है सक्रोधम विहस्य, सक्रोधम विहस्य, वो कहता है फिर आगे कह रहा है कि वयम क्या आगे है, वयमपि स्वांकगत स्वांकगत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः तत्सुप्रभातमद्य स्वयमेव त्वं दीर्घदावदाने पतंगायितो असि। अब देखिए, जब इतना उसने कहा, फिर इसके बाद यमन युवक कह रहा है कि अरे रे वाचाल, अरे रे वाचाल, ह्यौ रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदतीं समायातां ब्राह्मण तनयां सपद प्रयच्छद तदा कदाचित् दया जीवितोक्त्यजेयम् अन्यथा मदसि भुजंगिन्या दंष्टा कथावशेषा संवत्सरयत्। तो यहाँ तक इसको हम देखते हैं। तो आगे जब उन दोनों लोगों में, उन गौरवर्ण और गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक और यमन युवक में जो कहा सुनी हुई बहस हुई, जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को देखिए गौर सिंह कह रहा है कि कुतोर रे यमन कुल कलंका, रे रे इति नीच संबोधने, रे पद जो है नीच संबोधन, किसी नीच व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। रे रे जो है कहते नहीं कि वो हमको रेकार रहे, टुकार रहे हैं, रे कर रहे हैं। तो रे इति नीच संबोधन, नीच संबोधन के लिए जो है रे शब्द का प्रयोग होता है। रे हे हो, अरे रे जो है, तो रे आता है। तो कह रहे हैं कि कुतो रे, वो कह रहा कि कुतो रे यमन कुल कलंका, रे हे नीच, हे यमन कुल कलंका, यमन के वंश के कलंक, नीच, कुतो कहां से आए। उसने क्या कहा कि हे यमन कुल के कलंक, नीच, तुम कहां से आए हो। जब इस तरह से गौर सिंह ने कहा, तो यमन युवक कह रहा है कि वयम वयमपि कुत इति प्रष्टव्य, हम भी, वयमपि हम भी कुत कहाँ से आए हैं, इति प्रष्टव्य यह तुमको पूछना है। कह रहा कि हम भी कहाँ से आए हैं, इति प्रष्टव्य यह भी तुमको पूछना है, या तुम पूछ रहे हो। तो कह रहा है कि भारतीय कंदरी कंदरे स्वपि वयम विचरामा, कह रहा कि वयम हम लोग, हम यमन भारतीय कंदरी, कंदरी जो कंदरी कहते हैं, कंदरी बहुवचन, तो भारतीय कंदरी, कंदरी का अर्थ है जो गुफाओं को धारण करे, यानी पहाड़। हम भी भारतीय पर्वतों के कंदरेशु, कंदरी कंदरेशु, कंदरी बाबा कंदरा यस्मिन सा कंदरी, जहाँ पर बहुत से गुफाएं हो वह कंदरी कहलाता है, यानी पहाड़, पहाड़ों में बहुत सी गुफाएं होती है। तो कंदरी, एक कंदरी का अर्थ हो गया पहाड़ और कंदर का अर्थ हो गया गुफा। तो कह रहा है कि वयम वयम अपनी कुत, हम कहाँ से आए हैं, तो प्रष्टव्य यह तुम्हारा पूछना है। कह रहा कि भारतीय कंदरी कंदरेश, भारतीय पहाड़ की कंदरेश का अर्थ है गुफाओं में, वयम विचरामा, हम सब घूमते हैं, हम भारतीय पहाड़ों की गुफाओं में घूमते हैं और क्या करते हैं, श्रृंग लांगूल विहीना नाम, श्रृंग का अर्थ है सींग, लांगूल का अर्थ है पूंछ, सींग और पूंछ से विहीना नाम का अर्थ है रहित,
हिंदू पद व्यवहार्याणाम, हिंदू पद व्यवहार्याणाम, हिंदू पद से व्यवहृत होने वाले, युष्मादृक्षाणाम, तुम जैसे, युष्मादृक्षाणाम का अर्थ तुम सदृश, तुम जैसे, पशु नाम, पशुओं का, आखेट क्रीड़या, आखेट का अर्थ है शिकार की, क्रीड़या का अर्थ है क्रीड़ा से, शिकार खेलने से, रमा महे, रमा महे का अर्थ है हम लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं। तो यह जो है उसने कहा, यमन युवक ने कहा। तो अब देखिए आगे जब इस तरह उसने कहा तो गौर सिंह जो है उसको सुना तो कहा सक्रोधम विहस्य, वह उसको गुस्सा आ गया, गौर सिंह को गुस्सा आ गया, सक्रोधम, क्रोध के साथ विहस्य हंसते हुए उसने कहा कि वयमपि स्वांगगत सत्ववृत्तयः शिववीरस्य गणा अत्रैव निवसा, कहा कि वयमपि, हम लोग भी, स्वांगगत सत्ववृत्तयः, अपने अंकगत का अर्थ है गोदी में आए हुए, सत्ववृत्तयः का अर्थ है हिंसक प्राणियों को खाने वाले, भक्षण करने वाले, हम भी अपनी गोदी में आए हुए तुम जैसे हिंसक प्राणियों को भक्षण करने वाले, सत्ववृत्तयः, वृत्तयः का अर्थ है भक्षण करने वाले, सत्व हिंसक प्राणिना, हिंसक प्राणियों को भक्षण करने वाले, अत्रैव निवसामा, यहीं पर ही रहते, कह रहा है कि हम भी अपनी गोदी में आए हुए हिंसक प्राणियों की को भक्षण करने वाले, यानी तुम जैसे हिंसक प्राणियों को भक्षण करने वाले, अत्रैव निवसामा करते हैं, यहीं पर ही रहते हैं। कह रहा तत् सुप्रभातम, कह रहा कि तो आज तो सुप्रभातम, आज का प्रभात तो बहुत अच्छा रहा, आज की सुबह तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुबह बहुत अच्छी रही, स्वयमेव तुम दीर्घ दाव दाहने पतंगायितो अस, कह रहा है कि स्वयमेव, स्वयं ही, तुम का अर्थ है तुम, दीर्घ दाव दहने, दीर्घ का अर्थ है विशाल, दाव दहने का अर्थ है, दाव दहन का अर्थ होता है अग्नि, दाव दहने का अर्थ है दावाग्नि। अग्नियां तीन तरह की होती हैं, एक होती है जो है जठराग्नि, और दूसरी होती है दावाग्नि, और तीसरी होती है बडवाग्नि। बडवाग्नि जो समुद्र में लगती है, ऐसा माना जाता है कि बडवा नामक अग्नि जो है, बडवा एक घोड़ी की जो है, और जो उसके नाम पर ये है जो है, ये पौराणिक और वैदिक कथा है उसके, इसके संदर्भ में लंबी कथा है। तो बडवाग्नि वो समुद्र में लगती है, और जो है जठराग्नि वो जो है सबके जठर ग्रंथि है जो पेट में वो लगी हुई है, जिससे भोजन आदि पचता है, जठराग्नि। और इसके बाद दावाग्नि वह होती है, वह अग्नि जो दावाग्नि जो जंगल में लगती है, जंगल आदि में लगती है। तो जो है अग्नियां तीन तरह की हैं, तो यहाँ दावाग्नि की बात की जा रही है। और जब जंगल में आग लगती है तो बहुत से कीट पतंगे उसमें जो है उस अग्नि को देख करके उसमें आकर्षित होकर जाते हैं और स्वयं जल जाते हैं। तो कह रहा है कि तत् सुप्रभातम अद्य, तो आज का प्रभात तो बहुत अच्छा रहा, स्वयमेव तुम तो स्वयं ही, दीर्घ दाव दहने, दीर्घ दावाग्नि में, दहने का अर्थ है जलने के लिए, अग्नि में जलने के लिए, पतंगायितो असि, पतंगायितो असि, कीट पतंगों की तरह आए हुए हो तुम, अब तो जलोगे ही, पतंगायितो असि। जब इतना उसने कहा जो है, गौर सिंह ने कहा, तब जो है यमन युवक कह रहा है कि अरे रे वाचाल, रे, देखिए उसने भी नीच संबोधन किया कि रे वाचाल, वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बड़बोड़ापन। तो कह रहा अरे रे वाचाल, हे बहुत अधिक बोलने वाले, हेउ रात्रौ, कह रहा कि हेउ रात्रौ, स्वह और ह्यः, स्वह और ह्यः बीता हुआ, स्वह आने वाला। तो हेउ रात्रौ, कल रात्रि में ही, युष्मत कुटीरे, तुम्हारी छोटी कुटिया में, रुदतीम का अर्थ है रोती हुई, समायाता का अर्थ है आई हुई, ब्राह्मण तनयाम का अर्थ है उस ब्राह्मण की पुत्री को, सपदि का अर्थ है शीघ्र ही प्रच्छद दे दो। कह रहा है कि हे बहुत बोलने वाले, बड़बोलेपन वाले जो है, कल रात्रि में तुम्हारी कुटिया में रोती हुई आई हुई ब्राह्मण की पुत्री को सपदि प्रच्छद शीघ्र ही दे दो, तदा तो, यदि दे दो तदा तो, किंचित शायद, या काचित शायद, दया का अर्थ है दया करने पर, मेरे दया करने पर, जीवितोपि त्यजेयम, तुमको जीवितोपि त्यजेयम, तुमको जीवित छोड़ दूं, तुमको मैं जिंदा छोड़ दूं, अन्यथा नहीं तो मदसी भुजंगिन्या, भुजंगिन्या का अर्थ है सर्पिणी, असी का अर्थ है तलवार, मदसी भुजंगिन्या, मेरी इस सर्पिणी तलवार से, दंष्टा का अर्थ है डसे जाने पर, क्षणात का अर्थ है क्षण भर में,
कथावशेषा संवत्सर्यस, तुम्हारा कथावशेष मात्र, तुम्हारी कहानी मात्र संवत्सर्यस रहेगी, बची रहेगी, यानी कथावशेष मात्र रह जाओगे, तुम्हारी कथा ही बची रह जाएगी। तो ये जो है अर्थ हुआ। एक बार फिर इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए, गौर सिंह कह रहा है कि कुतो रे यवन यवन कुल कलंका, हे यवन कुल के कलंक, तुम कहाँ से आए हो? तो जो है यवनी वक्त कहता है कि वयम अभी कुतो इति प्रष्टव्य, हम भी कहाँ से आए हैं, या दोबारा पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भारतीय कंदर कंदरेश्वपि वयम विचरामा, हम जो है भारतीय पहाड़ों की गुफाओं में घूमते हैं। और कह रहा कि हिंदू पद श्रृंग लांगुल विहीना नाम हिंदू पद व्यवहारांच युष्माद दीक्षाणाम पशुनाम आखेट क्रीडिया रमाम है। कह रहा है कि सिंह और पूंछ से रहित, हिंदू पद से व्यवहृत, युष्माद दीक्षाणाम का अर्थ है तुम सदृश है, पशु नाम का अर्थ है पशुओं के आखेट क्रीडिया का अर्थ है शिकार करने की क्रीड़ा से, रमामहे का अर्थ है आनंद मनाते हैं। तो जैसे उसने कहा तो गौर सिंह को क्रोध आ गया, तो सा क्रोधम से गुस्से के साथ हंस करके कह रहा है कि वयमपि, हम भी स्वांगगत सत्व वृत्तया, अपने गोद में आए हुए हिंसक प्राणियों के वृत्तया भक्षका, हिंसक प्राणियों का भक्षण करने वाले, शिवस्य गणा, शिव वीर के गण, यानी एक तरह से दो यहाँ अर्थ हो गया, शिवस्य गणा वीर शिवाजी के गण अथवा शिव के आराधक, दो अर्थ हो गए, शिवाजी के संदर्भ में भी और भगवान शिव के संदर्भ में। शिवस्य गणा, शिव के गण, यानी वीर शिवाजी के सेना या सहायक, और शिव के गण यानी उनके गण बिच्छू सांप आदि, इस तरह से। तो जो है शिवस्य गणा, हम शिव के गण अत्रैव न्यूसामा, यहीं पर ही रहते हैं। कारा तत् सुप्रभातम अद्य, तो इसलिए आज का प्रभात तो अच्छा रहा। स्वयमेव तुम स्वयं ही दीर्घदाव दहने पतंगाई तो असी, भयंकर दावाग्नि में जलने के लिए कीट पतंगों की तरह आए हुए हो। तभी जब ऐसा उसने गौर सिंह ने कहा, तो यवन युवक कह रहा है कि अरे रे वाचाल, हे बहुत बड़ बोले वाले, बहुत ज्यादा बोलने वाले वाचाल, हेउ रात्रो इसमत कुटीरे रुतिम समायाताम, कल रात्रि ही तुम्हारे कुटिया में रोती हुई आई हुई ब्राह्मण तनयाम का अर्थ है ब्राह्मण की पुत्री को शपथ प्रयच्छत शीघ्र दे दो। तदा दया काचिद तदा काचिद दया, तो शायद दया का अर्थ है दया करने पर, तेजेयम, तेजेयम का अर्थ है छोड़ दिए जाओ, यानी तुमको मैं त्याग दूं, छोड़ दूं, अन्यथा नहीं तो मदसी भुजंगिन्या, मेरे सर्पणी इस तलवार से, दंष्टा का अर्थ है डसे जाने पर, क्षणात का अर्थ है क्षण भर में, कथा अवशेषा संवत्सर्यत, तो तुम्हारी कथा अवशेष मात्र रह जाएगी, या तुम्हारी कथा अवशेष ही रहेगी, या कथा ही बची रहेगी।